झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी। हंगामेदार सेशन के बीच विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी के 17 विधायकों को किया तलब। दुमका पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकार ने मुझे गोपीनाथ जाने से रोका। दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी के धर्मपत्नी का निधन, शोकाकुल परिवार से मिलने दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ में मौजूद। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। बोकारो उपायुक्त ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। देवघर राजकीय श्रावणी मेले का आज 11वां दिन। 15 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक किया जलार्पण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रख रही सरकार ख्याल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिहार झारखंड के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का सत्र आज हंगामेदार रहा और बुधवार को विपक्ष के विधायकों के धरने के बाद स्पीकर का गुस्सा विधायकों पर फूटा और साथ ही आज विधानसभा शुरू होने से पहले ही विपक्ष विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। झारखंड के विधानसभा के 18 विधायकों को स्पीकर ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर ने उनसे कहा कि आपका आचरण सदन के अनुरूप नहीं है और इसीलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और बता दें कि पार्टी के नेता नौकरी के बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बुधवार को भी नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। हालांकि विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया है। के अंदर जो विपक्ष का हंगामा किया गया, हम उन सब तमाम चीजों पर बात करेंगे मंत्री सत्यानंद भोक्ता से। मंत्री जी, कल जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा जिस तरह से हुआ, कितना जायज उसे मानते हैं? सब बिना नियम कानून के लोग हल्ला करते हैं। इन लोग पर कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। लेकिन अब जोरदार हंगामे की बात कर रहे हैं, सब संभाल जाएगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि इन्हें संभाल लेंगे और जो जवाब इनको देना है वो सरकार की ओर से मिल रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो गई है। इस तरीके से जो है इस तरीके का हंगामा क्रिएट कर रही है विधानसभा के अंदर और सत्र को बाधित कर रही है, चलने नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आ चुके हैं कि इनसे बात करेंगे। मंत्री जी, कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, कितना जायज मानते हैं इसे सदन के लिए? कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, अरे आप शांति से पूछिएगा तब ना बोलेंगे। आप तो इतना लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने अपमान किया है, शर्मसार किया है, कलंकित करने का काम किया है। सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी व्यवस्था है, सदन के अपने नियम कानून कायदे हैं। जब सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजॉर्न कर दिया, उसके बाद सदन में इस तरह से अनावश्यक रूप से सदन के अंदर बैठे रहना, जमे रहना और इस तरह का राजनीतिक प्रपंच रचना, मैं समझता हूँ ये कहीं भी उचित नहीं है। जब नेता सदन ने ये कहा कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और पक्ष विपक्ष मिलकर चलाएंगे, इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है। इसके लिए झारखंड की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अब देखिए, ये विषय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन विश्व शर्मा जी को आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, बड़े भाई हैं। अरे असम में बाढ़ उड़ाई हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको चुनी हुई सरकार है, कम से कम जाएं, पहले वहाँ की जो विभीषिका है, बाढ़ है, उससे लोगों को निजात दें, फिर आइएगा। हम लोग कुश्ती करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कहना है इनका कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो जवाब चाह रहा है सरकार का, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि सदन के जो नेता हैं उनके तरफ से जवाब दिया जाएगा,
लेकिन जवाब मुख्यमंत्री अंतिम दिन देते हैं और विपक्ष चाह रहा है कि जवाब मुख्यमंत्री का अभी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनका जवाब आएगा उसी तरीके से विपक्ष दोबारा से सवाल कर सकता है। अंतिम दिन मुख्यमंत्री का जवाब आना और मुख्यमंत्री का फिर निकल जाना विपक्ष को कहीं ये रास नहीं आ रहा है और सब भी इन मुद्दों को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन वो आ चुके हैं। देखो, हर दल का हर विधायक का अलग अलग विरोध करने का उन लोग का प्रदर्शन करने का नियम है, उसमें काहे हम बोलने जाएंगे, है ना? आरोप लगा रहे हैं कि लाइटें बंद कर दी, एसी बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया गया। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रदर्शन को खत्म करना चाह रही थी सरकार, इसलिए पानी बिजली सब बंद कर दिया गया। सदन के अंदर से भी हम लोग को मार्शल बाहर कर दिए, रात में बाहर यहाँ पे बैठा दिया गया पोर्टिको में। देखिए, कुछ नियम है ना, सिस्टम नियम है ना, नियम के अनुसार हम लोग प्रवेश करते हैं, नियम के अनुसार हम लोग बाहर निकलते हैं, है ना? सर, आप इसे कैसे देखते हैं? तानाशाही या फिर पॉलिटिकल स्टंट? एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, बीजेपी ने किया है एक नई परंपरा की शुरुआत। उन्हीं लोग को जानिए, ये नया नया तरीका उन्हीं लोग सीखा है, उन्हीं लोग प्रदर्शन करते हैं। उनका जवाब मिलेगा इनको? कब मिलेगा जवाब? अब उन्हीं का मुख्यमंत्री की बात है, बोला है तो हम देंगे, है ना? पॉलिटिकल स्टंट या फिर यहाँ पर तानाशाही इसे देखते हैं? तानाशाही क्यों नहीं दे रही है? क्यों जवाब से भाग रही है सरकार? जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे देखिए, हाउस के अंदर सब रूटीन बना हुआ है। अब रूटीन के साथ कभी क्वेश्चन होता है, कभी शून्यकाल होता है, ध्यान आकर्षण होता है, कई वाद विवाद होता है। उसी के बीच में स्पीकर का समझ से हाउस चलता है, नियम से हाउस चलता है। पॉलिटिकल स्टंट या फिर कैसे देखते हैं? पाकुड़ में रोक दिया गया, संसद दौरे पर वो निकले थे। दादा इधर वो तो जानकारी नहीं, जानकारी होने के बाद बोलेंगे। चलिए ये कहना है कि जिस तरीके से सदन में जो काम हो रहे हैं, कार्रवाई हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो नियम सम्मत हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि जो बाहर काम हो रहे हैं वो उसमें कोई भी नियम कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार आई थी, जिन वादों को लेकर सरकार चुनाव में सरकार बनी थी और जो महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं वो जिन वादों के साथ चुनाव में आई थी, उनमें से कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर लगातार विपक्ष सदन में सरकार के ऊपर हमले कर रही है और सरकार की ओर से जवाब का इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है, जिससे विपक्ष जो है हंगामा करता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार का जब भी जवाब आता है इन सब तमाम मुद्दों पर, नियोजन नीति, स्थायी नीति और इसके साथ ही जो 5 लाख प्रति वर्ष नौकरियां देने की जो बात थी, उन सब तमाम मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड में श्रावणी मेला, एक महीने लंबा त्योहार, पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं।
जोहार। सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगे इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमान बड़ो जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेम योजना दो बांग करना नोआ दो माय जो तू लगे अड्डी मानोत रे ना करना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राज्य में बीजेपी विधायक बुरंजी नारायण से हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस कहावत को ये सरकार चरितार्थ कर रही है और सरकार चंद दिनों की है। स्पीकर भी हारने वाले हैं और यही वजह है कि जब हम लोग जनहित के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं तो हम लोगों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा विधायक बुरंजी नारायण ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। भाजपा के विधायक बुरंजी नारायण जी रात भर परेशान रहे, रात भर हल्ला करते रहे। नहीं, अभी पहले अमर जी के रूम में रात भर क्यों परेशान रहे? जबरिया सस्पेंड हो गए विधायक, जबरिया सस्पेंड विधायक है हम। आज क्या किया हमने सदन में? शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे, कल भी धरना पर बैठे थे, सस्पेंड कर दिया। कल 2 बजे तक की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सरकार जाने वाली है, स्पीकर हारने वाले हैं। ये सरकार मुश्किल से चंद दिनों की सरकार है, चंद दिनों की सरकार है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के कहावत पर यह सरकार चल रही है। यह कहना है भाजपा के विधायक बुरंजी नारायण की। उन्होंने कहा कि चंद दिनों की सरकार है, बहुत जल्द जाने वाली है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना रांची। बीजेपी के डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने आज मानसून सत्र के 5वें दिन सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार के क्रियाकलापों पर जवाब मांग रही है तो सत्ता पक्ष जवाब देने के बजाय तमाम मर्यादाओं को पार कर विपक्षी पार्टियों को बेइज्जत करने का काम कर रही है और हम लोग अपनी बात नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं और कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर जवाब नहीं देती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने विधायक आलोक चौरसिया से सीधी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधानसभा को अवगत करा रहे हैं, सरकार की बात सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। राहबाद चैनपुर मुख्य पथ की जो मांग कई वर्षों से इनका साथ चल रहा है, लेकिन बावजूद विधायक की मांग पूरा नहीं की जा रही। आखिर क्या मानते हैं? देखिए, आज विधानसभा परिसर में अभी हम लोग हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जटिल रोड है जो चैनपुर थाना से लेकर नेवरा होते हुए लोहर सुमी मोड़ होते हुए बेड़मा भंडी नावाडी तक है और ये रोड का स्वीकृति हम लोगों ने 2023 में ही करवाने का काम किया है और रोड का स्वीकृति 114 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क 2 लेन और प्लस चौड़ीकरण सड़क होगी, अच्छा पिच होगा, उसको लेकर हम लोगों ने बराबर अभी सदन चल रहा था। कल आप देखे होंगे कि हमने क्वेश्चन भी उठाने के काम किया, सरकार जवाब दिया कि कैबिनेट में लाकर इसको पारित किया जाएगा।
मैं आपके माध्यम से सरकार से बस यही मांग करना चाहता हूं कि जरूर से जरूर, क्योंकि वो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आज हर कोई उस क्षेत्र में जाने के बाद, हम एज ए विधायक हैं तो हर लोग को लगता है कि हमने तो आपको विधायक बना दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठी हुई सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा को अनदेखी करने के काम कर रही है, अपेक्षित करने के काम कर रहा है। आप देखे होंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट रघुवर जी की था उस समय हम लोगों ने उसी चैनपुर में बड़े बड़े 3-4 बड़े बड़े सड़क बनाने के काम किए थे। आज इसी परिस्थिति हो गई है कि गवर्नमेंट नहीं रहने की वजह से आज कैबिनेट में ला जाकर उसको पारित नहीं करने के काम कर रहा है। आज अगर वो पारित हो जाता तो निश्चित तौर पर वो सड़क बन जाता। मैं आज आपके माध्यम से मैं सरकार से ही आग्रह करूंगा कि जो 114 करोड़ का आपने स्वीकृति और जो योजना आपने अति करने के काम किया है उसे आप जरूर कैबिनेट में लाकर पारित करने के काम करें। एकदम 100% अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब अपने आप को क्या कहा जा सकता है कि अगर हम लोग को उस सड़क के लिए अगर कोई कार्य भी करना होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़क पर करने के काम करेंगे, क्योंकि कभी आप जाकर देखिएगा तो पब्लिक खुद आपको बोलेगा कि ये सड़क नहीं बना है, ये सड़क को, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि है तो बोलेगा हम ही को, दूसरा किसी को तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमने विधायक बना दिया। लेकिन हमारे ऊपर बैठा जो सरकार है वो अगर चाह जाएगा तो कल सड़क बन जाएगा। हम लोग सड़क बनाने के लिए लड़ेंगे और सड़क को बनाने का काम करेंगे। जनता को हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सड़क को मजबूती से बनाने का भी काम करेंगे। आलोक कुमार चौरसिया, डाल्टनगंज विधानसभा, इन्होंने कहा कि अब ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जब सड़क की बात हो या तो इन तमाम चीजों से अवगत सरकार को कराया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर इस काम में अवरोध पैदा किया जा रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष के द्वारा, ताकि यह काम नहीं हो। यही वजह है कि जनता के बीच में ये लगातार अपनी बातों को रख भी रहे हैं और सड़क की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को ये उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बार बार सरकार से सिर्फ मिल रही है तो आश्वासन। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाखरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना तो एक योजना तो बांग करना नोआ तो मैं जो तू लगी अड्डी मनोत रे करना।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जब भी विपक्षी पार्टियों के विधायक सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हैं, सरकार से 5 सालों का हिसाब मांगते हैं, तो सत्ता पक्ष विधानसभा अध्यक्ष को मोहरा बनाकर हम लोगों की आवाज को दबाने का काम करती है। और आज तो सभी मर्यादाओं को पार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के विधायकों को निलंबित करने का काम किया और इससे साफ जाहिर होता है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं काम कर रहे हैं और साथ ही हमारी ये जंग जारी रहेगी। लेकिन ये बातें बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने हमारे संवाददाता विकास सिन्हा से कही। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज निलंबन कर दिया गया है झारखंड विधानसभा में भाजपा के तमाम विधायकों को, चूंकि रात भर हंगामा होता रहा। अपनी मांगों को लेकर भाजपा के तमाम विधायक रात भर सदन भर हंगामा करते रहे, सरकार से मांग करते रहे कि जो सरकार ने वादा किया है उस पर सरकार कितना खरा उतरी है। सवाल के जवाब में इन तमाम लोगों को निलंबन किया गया। हमारे साथ है रणधीर जी। क्या लगता है सरकार के? देखिए, जब इस सरकार के पास जो भी हेमंत सरकार ने जनता से वादा किया था, घोषणा किया था, उन घोषणा वादा को लेकर जब लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इस तरह की बदले की भावना में सरकार बौखलाहट में स्पीकर को माध्यम बनाकर और विधायकों की आवाज को, यानी विधायक जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आवाज को दबाने का इनका प्रयास होता है। आज भी जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आवाज उठा रहे थे, स्पीकर खड़ा होकर पहले अंगुली दिखा के हम लोग को डांटने का काम किए, अभद्र व्यवहार स्पीकर ने किया और फिर स्पीकर ने ऐसा अमर्यादित भाषण का मैंने जो है दिखाने का काम किया। ये अगर आप मीडिया के लोग को पहले आप लोग घुसने नहीं दिया अंदर, अगर आप लोग तो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करते, इसलिए सभी मीडिया को बाहर करके जिस तरह से आज हम लोग के साथ व्यवहार किया, निलंबन किया और अब अमर्यादित व्यवहार किया, तो स्पीकर है, आप अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपने जो आज किया है ये काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये स्पीकर अब दोबारा चुनाव जीत के नहीं आने वाले हैं, इनको नाला में ही हम लोग रोक देंगे इस बार। सरकार का हिसाब लगातार मांग रहे हैं, चौथा दिन आज हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है ना, स्पीकर जवाब देने के लिए सरकार को दबाव बनाते हैं। स्पीकर सिर्फ सत्ता पक्ष का टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये है रणधीर सिंह। इन्होंने कहा कि स्पीकर ने काफी ही अमर्यादित ढंग से विधायकों के साथ व्यवहार किया है और वो एक सत्ता पक्ष के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आज जिस ढंग से उन्होंने निलंबन करने का काम किया है, एकदम एक सूत्र से ये कहा जा सकता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, उनके झंडों को ढो रहे हैं। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थ यात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नवा 1,000 टका ते दो आयमान गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन यार खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नवा दो माय जू को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को गुमला समाहर अणाल्य परिसर से उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जागरूकता रथ को रवाना किया। योजना के व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया और इस संबंध में उपायुक्त करण सत्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक महीने 1,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।